नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु कुमार। आप देख रहे हैं मगध लाइव। इस वक्त मौजूद हूं काराकाट लोकसभा क्षेत्र के दाऊदनगर प्रखंड के ग्राम चौरम में। मेरे साथ इस वक्त इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजा राम सिंह हैं। और सर, आपसे जानेंगे इस बार काराकाट लोकसभा क्षेत्र में किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दा देश भर का है और एक ही मुद्दा है जी। देश में मोदी जी जो तानाशाही रवैया अख्तियार किए हुए हैं, देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को बदल देना चाहते हैं जी। तो उसकी रक्षा में इंडिया गठबंधन बना है। संविधान रहेगा तो लोगों के अधिकार रहेंगे और संविधान को इसीलिए हटाना चाहते हैं जी। वो मनुस्मृति को संविधान बनाना चाहते हैं, देश को ये मंजूर है। मोदी जी बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन वाले ही लोग तो संविधान को खत्म करना चाहता है। हम लोग कहाँ कर रहे हैं? फिलहाल में ही बोले हैं। मोदी जी ने जो किया है अभी पिछले दिनों जी, नया संविधान की कॉपी बांटी सेंट्रल विस्टा में प्रवेश के समय जी, और उसमें से 2 शब्द चुपके से निकाल लिया, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जी। ये दोनों संविधान के प्राण तत्व हैं। एक शब्द इस बात की गारंटी करता है कि इस विशाल देश को एक कैसे रखा जाए, और दूसरा शब्द इस बात को निर्धारित करता है कि हमें जाना कहाँ है। हमें समता मूलक बराबरी के समाज की तरफ, समाजवाद की तरफ बढ़ना है। जो विषमता है इसकी खाई को पाटना है और धीरे धीरे समता मूलक समाज का निर्माण करना है। आपकी लड़ाई किससे है? उपेंद्र कुशवाहा या पवन सिंह? यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है। यहाँ संविधान, लोकतंत्र, देश की खेती और देश की सरकारी नौकरी की रक्षा के लिए व्यापक जनता, मजदूर, किसान, नौजवान, महिलाएं, सारे लोग वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हो चुके हैं। इसलिए यहाँ पर लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई में नहीं है। काराकाट लोकसभा अगर आप सांसद बन जाते हैं तो क्या लगता है हमारे क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज की कमी है? सबसे बड़ा क्षेत्रीय जो सवाल है वो सवाल है सोन नहरों का सवाल जी। ये सोन नहरें इस इलाके की जीवन रेखा हैं। ये सोन नहरें बिहार के कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अब ये जर्जर हो रही हैं। 150 साल पहले ये नहरें 1857 के उस महान आंदोलन के बाद बनी थी। तो पहला मुद्दा तो ये है कि इंद्रपुरी जलाशय का शीघ्र निर्माण करो, पानी का इंतजाम करो। और दूसरा इसी से जुड़ा सवाल है कि सोन नहरों का आज के सर्वे के आधार पर आधुनिकीकरण करो, निचले इलाके तक पानी पहुंचाने की गारंटी करो। इसके साथ साथ जो आपने सवाल उठाए हैं, डालमिया नगर उद्योग का समूह का सवाल है। दाऊद नगर हमारा, नवी नगर, ओबरा, ये सब कुछ ऐतिहासिक उद्योग रहे हैं पहले के। बर्तन उद्योग का, कंबल उद्योग का, कालीन उद्योग का सेंटर रहे। तो उनको भी फिर से रिवाइव करने का प्रश्न है कि कैसे नए उद्योग इन जगहों में खड़े किए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए जो नए कॉलेज की बात है, मेडिकल इंजीनियरिंग की बात है, ये सवाल उठ रहे हैं। हम लोग सांसद बनेंगे तो इन तमाम मांगों को और इनसे जुड़े हुए आंदोलनों को एक नई ताकत मिलेगी। काराकाट की सीट पर हिंदुस्तान के किसान आंदोलन की नज़र है, क्योंकि हम लोग उसके राष्ट्रीय कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर रहे हैं। इसलिए काराकाट की जीत देश के किसान आंदोलन का हौसला बढ़ाएगी, मनोबल बढ़ाएगी। जिस प्रकार से आप जमीनी स्तर पे क्षेत्रीय में लोगों के साथ जुड़े रहते थे, क्या आप सांसद बन जाते हैं तो वैसे ही, क्योंकि पहले विधायक थे, 2 प्रखंड के थे, लेकिन जैसे ही आप 6 विधानसभा का सांसद बनेंगे तो वैसे ही जमीनी स्तर पर आप जुड़े रहिएगा? ये सवाल तो यहाँ के लोगों से पूछ लीजिए कि जब हम विधायक थे तो आसमान में चले गए थे। सांसद बनने के बाद भी वो व्यवहार में कोई बदलाव नहीं होना है जी। जिस प्रकार से अभी हम लोगों से मिल बैठ के बात कर रहे हैं, बाद में भी मिल बैठ करके हम क्षेत्र के विकास की योजनाएं बनाएंगे। जो संसद से होने लायक होगा वहाँ करेंगे जी। और जो बिहार में सरकार होगी, हमारी ही सरकार बनने वाली है बिहार में भी 25 में जी। इसलिए जो सरकार होगी उससे बात करेंगे कि ये आपके जिम्मे का मामला है, आप करिए। चलिए, अभी हमारे साथ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजा राम सिंह मौजूद थे। ऐसे ही ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग देखने के लिए जुड़े रहे मगध लाइव के साथ। धन्यवाद।